आज का टॉपिक जो है वो है हमारा हाइफू 7 डायमेंशनल। ये एक लेटेस्ट मशीन है जो अभी रिसेंटली 2022 का मॉडल है मेरे क्लिनिक में। और इसके बारे में बड़ी कन्फ्यूजन है। अक्सर लोग इसके बारे में सुन के आते हैं लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसका काम करने का तरीका क्या है, इसको किन इंडिकेशंस में यूज़ करना है। तो मैंने सोचा आज मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करती हूँ। हाइफू एक हाईली फोकस्ड हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड है और इसका एक छोटा सा प्रोब होता है। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं उस मशीन के पास खड़े होकर बनाऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर आइडिया हो सके। अभी मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक प्रोब होता है छोटा सा, और ये प्रोब जो हैं ये मेरे पास इसके डिफरेंट डेप्थ के होते हैं। यानी एक प्रोब है जो 1.5 mm की डेप्थ तक जाएगा, दूसरा प्रोब है जो 3.5 mm की डेप्थ तक जाएगा, थर्ड प्रोब 4.5 mm की डेप्थ तक जाएगा, डेप्थ ऑफ द स्किन। और इस तरह 1.5 mm से लेके मेरे पास 16 mm की डेप्थ तक, mm यानी मिलीमीटर की डेप्थ तक जाने वाले मेरे पास प्रोब्स मौजूद हैं। अब ये प्रोब्स की डिफरेंट डेप्थ्स क्यों हैं इसके साथ, और ये अल्ट्रासाउंड जो हाईली फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है वो स्किन के नीचे जाकर क्या जादू करता है। अब ये जो और ये किन किन लोगों को लेना चाहिए। हाइफू बुनियादी तौर पे मेरे पास कई ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको हाइफू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो मशीन की एडवर्टिजमेंट सुन के और एक नई मशीन है इसलिए आ जाते हैं। हाइफू बुनियादी तौर पे स्कल्पटिंग करता है, यानी आपकी स्किन को एक तरीके से ग्लो भी देता है, एंटी एजिंग इसके अंदर इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरा टाइटनिंग करता है। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये आपकी स्किन की फुल डेप्थ है मेरे पास, ये ग्लास, और अगर मेरे पास एक ऐसी मशीन आ जाए जो मुझे इस बात की इजाज़त दे कि मैं स्किन की इतनी डेप्थ के नीचे जाके जो मसल पड़ा हुआ है उसको टाइट कर सकूं, तो आप सोचें कि ये मिरेकल ही नहीं है तो क्या है। और इसमें कोई पेन भी ना हो, कोई ब्लड भी ना हो, कोई नाइफ़ भी यूज़ नहीं हुई, कोई सर्जरी भी नहीं हुई, कोई एनेस्थीसिया भी नहीं दिया। तो हाइफू एक ऐसी मशीन है जो बेचारी अभी सही तरीके से हमारे मुल्क में समझ नहीं आ सकी लोगों को। और इसका जो मेन मैकेनिज़्म है और इसकी खूबसूरती जो एज ए एस्थेटिक स्पेशलिस्ट मैं फ़ील करती हूँ वो ये है कि ये ऊपर की स्किन पे काम नहीं करती। जितनी डेप्थ का मैं कार्ट्रिज यूज़ करूँगी उतनी डेप्थ पे 1.5 है तो यहाँ तक, 4.5 है तो यहाँ तक, 6.5 है तो यहाँ तक। अब अगर एक खातून मेरे पास आई हैं और उनकी डबल चिन है जो कि इतनी गहरी है, ठीक है, तो 2-3 फैक्टर्स तो मैं देखूंगी कि इनका वेट लॉस की ज़रूरत है कि नहीं है। अदरवाइज़ हम उनके लिए 4.5 या उसके करीब का कोई कार्ट्रिज यूज़ करेंगे जो उनकी चिन को टाइट कर सके। अक्सर लोग इस कंप्लेन के साथ मेरे पास आए हैं डिफरेंट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के क्लिनिक से कि जी हमने तो हाइफू करवाया है 7 सीरीज़ और बिल्कुल बेकार है और उसका कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिला डॉक्टर साहब। मैंने जॉ लाइन के लिए कराया एंड इट वाज नॉट एट ऑल चिज़ल्ड एंड आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दिस मशीन। अब मेरा आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हाइफू के अंदर जो एक प्रोफेशनल ऑपरेटर है जिसने उसकी पूरी स्टडी की हुई हो, जो बुनियादी तौर पे स्किन की लेयर्स की एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी समझता हो और जो इस मशीन की पूरी डायनामिक्स की ट्रेनिंग लेके आया हो, ऐसे ऑपरेटर से हाइफू करवाना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आप किसी ऐसे ऑपरेटर के पास चले गए हैं जो कि अनक्वालिफाइड है या अनट्रेंड है और उसको पीछे से ये कहा गया है कि आपने हाइफू के इतने पैकेज में इतने ही शॉट्स देने हैं, यानी अगर मेरी जॉ लाइन के ऊपर इसको चिज़ल करने के लिए मुझे 100 शॉट्स की ज़रूरत है या 60 शॉट्स की ज़रूरत है, लेकिन मुझे सिर्फ 15 शॉट्स दिए गए हैं और उसके बाद मुझे कहा गया है कि जी अब आप पेमेंट कर दें, और अब वो क्लाइंट आके ये कहेंगी कि जी मुझे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। ऑब्वियसली 15 शॉट्स के बाद आपको इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उस ऑपरेटर ने ये सोचा ही ना हो कि जो कार्ट्रिज हाइफू की मशीन में लगा हुआ है आइदर जितनी डेप्थ पे आपको चाहिए
हाइफू का कार्ट्रिज, जहाँ तक आपकी अल्ट्रासाउंड वेव जानी चाहिए उसने वो कार्ट्रिज निकाल के चेंज ना किया हो, या इतना आपकी स्किन की पहले ग्राफ्टिंग, मैपिंग और स्क्रीनिंग करके पूरा आपका कस्टमाइज प्लान ना बनाया हो। तो ये सब बातें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आपका ऑपरेटर शुड बी वेरी प्रोफेशनल, नॉट ओनली द मशीन का होना सही ज़रूरी है, उसके साथ उसको ऑपरेट करने वाले की कॉमन सेंस और पूरा उसकी समझ बूझ बहुत ज़रूरी है। जैसे अक्सर क्लाइंट्स ये कहते हैं कि नोबडी हैज़ एवर टोल्ड अस कि भाई हमारे पैकेज में सिर्फ 30 शॉट्स कवर हो रहे हैं जितना हम चार्ज करें, तो हमें और चार्ज कर लेते, लेकिन मेरी जॉ लाइन या मेरा फेस तो ठीक कर देते ना। तो मेरा जो तरीका है काम करने का अपने क्लाइंट के साथ, मैं आई लाइक टू डू इट इन अ वे विद टोटल ऑनेस्टी। मैं पहले से उनको बता देती हूँ, जब मैं पहले फ्री कंसल्टेशन के लिए बुलाती हूँ तो मैं उनको पहले ही बता देती हूँ कि आपकी जो डबल चिन है, आइदर इसमें हमें वेट लॉस के ऊपर कितना रिलाय करना पड़ेगा, आप अगर हाइफू से करवाएंगी तो कितने शॉट्स और कितने सेशंस की ज़रूरत होगी, और हम कितने डेप्थ का कार्ट्रिज यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें सिर्फ जॉ लाइन की टाइटनिंग नहीं आती हाइफू के अंदर। हाइफू बॉडी के हर उस टिश्यू के लिए पूरी दुनिया में ग्लोबली यूज़ हो रहा है जो कि लैक्स हो जाए एज के साथ, और उसमें एंटी एजिंग हमें इफ़ेक्ट्स चाहिए। एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स में स्किन का कलर ग्लो है, स्किन की इंटेग्रिटी है, स्किन की वाइब्रेंस है, स्किन के अंदर एक यूथफुलनेस है, ये सारे इफ़ेक्ट आपको हाइफू से मिलते हैं। तो हम इसको ख़वातीन की चेस्ट पे भी यूज़ कर रहे हैं, हम लेग्स पे यूज़ कर रहे हैं मर्दों औरतों में पूरी दुनिया में। हम इसको थाइज़ की टोनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, हिप्स की टोनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, टमी यानी एब्डोमेन के साथ जो लव हैंडल्स होते हैं उसकी टोनिंग के लिए भी इसका जो अगर वहाँ फैट पैड मौजूद है उसके लिए भी यूज़ हो रहा है। आर्म्स जो हैं, अपर आर्म्स की टोनिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। जहाँ पे भी आपका लूज़ और लैक्स और एजिंग मसल है बॉडी के अंदर, वो इससे टाइट होता है। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है कि जी मैंने तो हाइफू कराया और मुझे इफ़ेक्ट नहीं मिला, तो उसमें यू नीड टू चेक कि आपको कितने नंबर ऑफ़ शॉट्स मिले और आपका जो कार्ट्रिज है वो कौन सी डेप्थ का कहाँ यूज़ हुआ। तो ये 2 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैंने देखा है बहुत अच्छे पढ़े लिखे क्लाइंट्स के पास भी नहीं होती कि हमें कितने mm का कार्ट्रिज लगाया गया है। मैं अपने क्लाइंट को पहले दिखाती हूँ, और मेरे क्लिनिक में एक और भी तरीका है कि मैं प्रोडक्ट्स और चीज़ें मिस्टीरियसली नहीं रखती। मैं हर चीज़ आपके सामने होती है, ब्रांड आपको दिखाया जाता है, आप बार कोडिंग करके वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को कंफर्म कर सकते हैं। आई थिंक मेरे लिए ये एक एथिकल प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का ये राइट बनता है कि उसकी बॉडी के साथ, उसके फेस के साथ, उसके साथ क्या किया जा रहा है, उसे क्या इंजेक्ट किया जा रहा है, और उसके बगैर हम कंसेंट फॉर्म फिर आपका साइन नहीं करवाते। पहले आपसे पूरी कंसल्टेशन होती है, मैपिंग होती है, आपको प्रोडक्ट्स दिखाई जाती हैं, एंड देन वी गो अहेड। तो हाइफू के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम मशीन के साथ मैं बनाऊंगी, और आपको मैं कार्ट्रिजेस भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि बॉडी कार्ट्रिजेस कौन से हैं, फेस कार्ट्रिजेस कौन से हैं, और जॉ लाइन के लिए कौन से यूज़ होते हैं।